Hello everyone and welcome back to Mom's Learning Lab. I hope you all are doing great and your kids are happy and healthy. So today's our topic is types of sentences. मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस को कुछ अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है ताकि हमें क्या सेंटेंस फॉर्म करने हैं या कौन से सिचुएशन में किस टाइप के सेंटेंस बोलने हैं ये पता चलने के लिए इनको डिवाइड किया जाता है. तो बेसिकली 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं. दीज आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. अब ये सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग जाता है बट इसका मैं बहुत ही आसानी से आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ. तो सोचिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना वो स्टॉप हो जाता है. मीन्स उसमें एक ही एक्शन होता है या एक ही चीज़ होती है, उसके आगे कुछ नहीं होता. लाइक हम क्वामा करें तो उसके आगे कुछ ना कुछ होता है कि वो सेंटेंस वहां पर खत्म नहीं हुआ है, उसके आगे कुछ ना कुछ और है. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इट्स अ डिक्लेरेशन कि आप डिक्लेयर कर रहे हो ये चीज. समझ गए? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लाइक यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रही हूँ आई एंजॉय लर्निंग मैथ्स, मतलब मैं मैथ्स सीखना पसंद करती हूँ. सही है, यहाँ पे वो सेंटेंस स्टॉप हो गया, मतलब मैं डिक्लेयर कर रही हूँ. ओके और ये सेंटेंस जो होता है उसके आगे कुछ भी नहीं होता है. राइट? मीन्स आई एंजॉय लर्निंग मैथ्स, दैट्स इट. तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कुछ डिक्लेयर करते हैं या उसके आगे कुछ नहीं होता, वो उसी पॉइंट पे या उसी सेंटेंस में वो खत्म हो जाता है. मतलब उसका प्रॉपर मीनिंग हमें उसी सेंटेंस में मिल जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. राइट? तो ये ऐसे होता है. तो इट्स एक्चुअली अ स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट होता है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है कि कुछ डिक्लेयर करने वाला स्टेटमेंट होता है. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं कि जो स्टॉप हो जाते हैं, हम उसमें कुछ डिक्लेयर करते हैं और वो एक स्टेटमेंट होता है. राइट? और उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम हमेशा फुल स्टॉप से एंड करते हैं. ओके जब भी आप कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ आई एंजॉय लर्निंग मैथ्स, इट मीन्स यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो गया, स्टॉप हो गया, इसके आगे मैं कुछ और नहीं बोलना चाह रही हूँ, तो इसको मैंने फुल स्टॉप से स्टॉप किया. राइट? तो इस प्रकार आप ध्यान रखोगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट. राइट? एंड विल एंड द सेंटेंस विथ यूजिंग फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए अगर आपको बहुत ही सब कुछ इसके बारे में समझना है तो मेरा क्वेश्चन वर्ड का एक वीडियो बना हुआ है, वो आप प्लीज देखिए, उससे आपको इसका बहुत ही डिटेल में आइडिया आ जाएगा. इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब बेसिकली होता है प्रश्नार्थी वाक्य. जब आप किसी को कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हो, जब आप किसी को कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हो, तभी हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होता है. व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, लाइक दिस, दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स. ओके तो इससे ही सेंटेंस होता है. और हमेशा हमें इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होगा. राइट? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हो. यहाँ पे हम किसी को सवाल पूछ रहे हैं. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो प्रश्नार्थी वाक्य होते हैं. जब आप किसी को कुछ सवाल पूछना चाहते हो लाइक व्हाट आर यू डूइंग, तो इसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. मतलब ये एक प्रश्नार्थी वाक्य है, इसे हम क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं. दिस इज द साइन. ये साइन हमें हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड करने के लिए लास्ट में लिखना पड़ता है. करेक्ट? आई होप ये दोनों चीजें आप अच्छे से समझ गए हो. डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट. इंटरोगेटिव सेंटेंस इज बेसिकली आस्किंग अ क्वेश्चन. नेक्स्ट इज इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है कि हम किसी को कमांड कर रहे हो, मतलब आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो कुछ करने के लिए. लाइक आप अपने बच्चे को बोल रहे हो प्ले विथ योर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया है, बस आपको उतना ही बोलना है. इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस. प्ले विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ खेलिए, मतलब आप उसको कमांड कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो. ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस और ये भी एंड होता है फुल स्टॉप से. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस मतलब आप किसी को अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो, अगर किसी चीज की तारीफ करना चाहते हो, किसी चीज को बुरा भी बोलना चाहते हो,
जो एक एग्जाजरेट करके चीजें बोली जाती है, जो ज्यादा करके चीजें बोली जाती है, या फिर किसी को चीज को आपको बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, तो उन चीजों को बोलते, उन सेंटेंस को बोलते एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। लाइक यू आर अमेजिंग, आप बहुत अच्छे हो, और उसके लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। या फिर हाउ डर्टी द पॉन्ड इज, मतलब ये पॉन्ड कितना गंदा है, तो उसके पीछे भी आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं। डिक्लेरेटिव, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, जो कि फुल स्टॉप से एंड होता है। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव, दैट इज अ क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन पूछना, वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, दैट इज अ कमांड सेंटेंस, या फिर किसी को ऑर्डर देना, वो फुल स्टॉप से एंड होता है। एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, दैट इज किसी की तारीफ करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, तारीफ करना या किसी को एग्जाजरेट करके बोलना। तारीफ भी हो सकती है और आप किसी चीज को गंदा भी बोल रहे हो, बहुत खराब भी बोलना चाह रहे हो, तो इस प्रकार आप बोल सकते हो। और इसके लास्ट में यूज होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।